नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 25 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने फिर से गद्दारी कर दी ईरान के साथ, और ये गद्दारी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये गद्दारी बहुत बड़ी। और साथ ही अब सऊदी अरब की मदद से अमेरिका एक खतरनाक प्लान बना रहा है, और इस प्लान का खुलासा बाकायदा तुर्की ने किया। और ये प्लान कौन सा है, जब इस प्लान को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 5 दिन के सीज फायर के बाद जब ये खबर निकल के सामने आई कि अब कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई किसी को टच तक नहीं करेगा, एक मिसाइल तक नहीं दागी जाएगी, लेकिन इसी दौरान इजराइल ने फिर से तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों पे बड़े हमले किए हैं। और इस हमले के जवाब में ईरान ने कितनी मिसाइलें मारी हैं और कितना नुकसान इजराइल को हुआ है, जब इसको आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपका दिमाग सही दिशा में काम करेगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि अब लेबनान को टारगेट करके इजराइल ने जब हमला किया तो इस हमले के बाद कहानी यह है कि ईरान ने खामोशी शांत कर ली। और खामोशी क्यों इख्तियार कर ली, इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको लगेगा कि यार ईरान सही कर रहा। अगर कोई आपका सगा नहीं है तो आपको उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही इसी बीच खबर यह भी निकल के सामने आ रही कि कुवैत ने ईरान पे हमला कर दिया। हालांकि ये खबर सही है या गलत है, इसके बारे में अभी मैं कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन खबरें आ रही हैं। और खबरें क्या क्या आ रही हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों ये निकल के सामने आ रही है कि अब अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी पहुंच चुके हैं। यानी ये बात बड़ी कंफर्म हो चुकी है कि अब पाकिस्तान मेजबानी करेगा और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। हालांकि शहबाज शरीफ ने जब पोस्ट किया तो लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब उस पोस्ट को रीशेयर कर दिया तो यह बात कंफर्म हो गई कि अब शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता स्थापित करेंगे। यानी एक बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान भी अपनी साख को बढ़ा रहा। अब यहाँ पे कई सारे सवाल हैं कि क्या 5 दिन की बातचीत के दौरान अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे हमला नहीं करेंगे। साथ ही दूसरा सवाल यह आ रहा कि क्या बातचीत सच में बातचीत के तरीके से है, या फिर हर बार की तरह अमेरिका और इजराइल का यह कोई सुनहरा धोखा है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बातचीत के क्या मुद्दे होंगे। तो मैं इस तीनों सवालों के डिटेल में आपको लेके जाना चाहता हूं। पहली बड़ी बात कि क्या सच में ये बातचीत होगी, तो इसके बारे में आपको 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज ये निकल के सामने आ रही है और तुर्की ने ही इस बात को बताया है कि बाकायदा ये खतरनाक प्लान है दोस्तों। दरअसल अमेरिका के शेयर मार्केट और अमेरिका के बाजार में भयानक तरीके से मंदी देखने को मिली। इस वजह से अमेरिका ने सीज फायर का ढोंग रच के, यानी 5 दिन के सीज फायर का ढोंग रच मार्केट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही 5 दिन बाद जब शुक्रवार यानी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाएगा और 3 दिनों तक मार्केट नहीं खुलेगा, तो ऐसे हाल में फिर से इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर सकते हैं। ऐसा बयान तुर्की ने अनाडोलू, जो कि एक माना जाना चैनल है, उसको दिया है। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। अमेरिका कई बार ऐसा होता है कि बातचीत के लिए लोगों को बुलाता है और पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। अभी 28 तारीख को जो हमला हुआ, उस हमले से पहले भी बातचीत हो रही थी। 2 टर्म की बातचीत हो गई थी, तीसरे टर्म की शुरुआत होने वाली थी, और इसी दौरान बड़ा हमला कर दिया। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या 5 दिन के सीज फायर के दौरान कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। तो इसका जवाब है ऐसा कुछ नहीं है। आज अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आज इजराइल ने सुबह और शाम को दोनों टाइम बड़े हमले ईरान के ऊपर किए। और ईरान की जो लॉन्चर साइट है जहां से ईरान मिसाइलें लॉन्च करता था, उस पर हमला करके बाकायदा आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद वीडियो जारी किया। और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। יאללה, אנחנו למטרה הבאה. עוד 2 מתארגנים. קיבלתי. תתרככו, אנחנו נעשה עוד כניסה ואז לצאת. תגיע. אלפא. इसके अलावा दोस्तों ईरान के रक्षा मंत्रालय के जो इलेक्ट्रिकल यूनिट की बिल्डिंग थी
उसको भी डैमेज कर दिया इजराइल ने हमला करके। उसका भी एक्सक्लूसिव तस्वीर निकल के सामने और मैं चाहूंगा कि उस तस्वीर को भी देखें। इन दोनों ही वीडियो से दोस्तों साफ हो गया कि इजराइल ने सीज फायर के मान को बिल्कुल नहीं रखा और धड़धड़ा के बड़े हमले इजराइल ने किए और इस हमले में ईरान को ठीक ठाक नुकसान हुआ, चाहे वो लॉन्चर पैड का हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग का हो, और साथ ही अलग अलग और इलाकों में हमले हुए हैं। कई जगहों पे लोगों की कैजुअलिटी की भी खबरें आई हैं और जाहिर सी बात है इजराइल जब हमला करेगा तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने सर्जिल मिसाइल से बड़ा हमला किया है और सबसे पहले लॉन्चिंग का वीडियो भी ईरान ने डाला है, साथ ही उसको सर्कुलेट किया है। मैं चाहूंगा कि लॉन्चिंग का वीडियो आप देखें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंपैक्ट इजराइल को कितना हुआ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने अपने सर्जिल मिसाइल और साथ ही अलग अलग और मतलब नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल से हमला किया है और इस हमले से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल नजर आया। दरअसल आज मिसाइल का लाइव वीडियो चल रहा था, कई सारे लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, इजराइल के ही थे और उनको कॉन्फिडेंस था कि शायद मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी। लेकिन वीडियो में ही अभी आपको साफ तौर पे दिखाऊंगा कि इंटरसेप्टर जब लॉन्च होता है तो मिसाइल उसको चकमा दे के डायरेक्ट आके गिरती है और ये वीडियो आज पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों तेल अवीव से भी कुछ वीडियोस निकल के सामने आए हैं जहां पे दिखाया जा रहा है कि तेल अवीव में किस हिसाब से मिसाइलों से पूरा आसमान चमक रहा है तारे की तरह। Just this morning, an Iranian ballistic missile hit here in Tel Aviv. Look at the damage. But wait, I want to show you something crazy. Over here, there was a whole building. The authorities had to take it down because after the explosion, it's not possible to live in it anymore. As you saw, the total destruction here is massive. And this neighborhood specifically is a neighborhood that has a lot of families with kids. And those kids. इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने है जैसे तेल अवीव के अलावा वेस्ट बैंक में जो हमला ईरान ने किया था उस मिसाइल का मलबा गिरा नजर आया और किस्मत अच्छी थी कि ये मलबा जो है यानी जो उसका खोल था, जो उसका सेल था, वो किसी घर पे या फिर किसी गाड़ी पे नहीं गिरा, नहीं तो जितने लोग थे सबकी शहादत फिक्स थी, सब मर जाते। वेस्ट बैंक का ये वीडियो और वो वीडियो भी देखें आप। इसके अलावा दोस्तों इजराइल में सफेद इलाका, इस सफेद इलाके में भी मिसाइलें गिरी और उसकी भी कुछ तस्वीरें आई। इन तमाम वीडियो से दोस्तों एक बात बड़ी साफ है कि जिस हिसाब से अमेरिका सीज फायर की राग अलाप रहा है वो चीजें वास्तविकता से बिल्कुल अलग हैं, चीजें रद्द अमल में नहीं है और कहानी ये कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमले कर और इसी दौरान अनवेरिफाइड, ध्यान दीजिएगा, अनवेरिफाइड का मतलब कि प्रखर राजपूत इस खबर को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ खबरें आई हैं कि एक तरफ तो बातचीत कर रहा है अमेरिका और कह रहा है कि 5 दिन का सीज फायर होगा, 5 दिन तक अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन इसी दौरान खबर यह भी आई है कि कुवैत के अंदर से मिसाइल दागी गई और यह पहली मर्तबा इस जंग के दौरान कि जब कोई इजराइल और अमेरिका और ईरान के अलावा कोई ऐसी और कंट्री है जो मिसाइल फायर करे। हालांकि ये खबर अनवेरिफाइड है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैनल, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, चाहे वो मधवेंद्र कुमार है, उन्होंने भी साझा किया, साथ ही मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर जो कि माना जाना टेलीग्राम चैनल, उसने भी इस खबर को जारी किया, कुड्स नेट नेटवर्क ने भी इस चीज़ को जारी किया। यानी
अलग अलग चैनलों से भी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि कुवैत के अंदर से भी मिसाइलें फायर हुई। हालांकि कहां तक ये मिसाइलें गई, ईरान को कितना डैमेज हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं आई। इस वजह से मैंने आपको वीडियो भी नहीं दिखाया। लेकिन अब धीरे धीरे ये जंग बढ़ती चली जा रही। चूंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अरब के जो देश हैं वो देश अपना असली रंग भी दिखा रहे हैं। आपको दो देशों का एग्जाम्पल बताऊंगा जिन दो देशों पे आपको सबसे ज़्यादा यकीन और भरोसा था। पहला सऊदी अरब और दूसरा लेबनान। सऊदी अरब की आप कहानी जानिए कि वही सऊदी अरब है जब पूरी दुनिया अमेरिका को शांत करा रही थी और कह रही थी कि आप हमला ना करें, इससे हमें डिस्टर्बेंस होगी, मिडिल ईस्ट को जंग की आग में ढकेलना सही नहीं होगा। अगर आप जंग की आग में मिडिल ईस्ट को ढकेलते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। आप थोड़ा सा बातों को समझे। यानी पूरी दुनिया लीपापोती कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप के आगे। लेकिन इसी दौरान सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री साहब थे, इन्होंने कहा कि यही तो सही मौका है। अगर आज हमला नहीं किया तो ईरान की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। आज के आज हमको ईरान को रोकना होगा। और इन्हीं के ही उकसाने के बाद सऊदी के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने भर भर के फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को और कहा कि हमला करो, यही मौका है, हमला करो, नहीं तो बाद में हमला नहीं हो पाएगा। बाद में ईरान इतना ताकतवर हो जाएगा कि उससे निपटना नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से यही मौका है, हमला करो। सऊदी अरब ने पर्सनल नंबर से 85 बार मोहम्मद बिन सलमान ने फोन किया था और उसके बाद कन्वेंस किया था कि आप हमला करो। यानी मोहम्मद बिन सलमान और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों साइड से घुसे हुए थे कि आप हमला करो। और इसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लुएंस में आके ये फैसला लेता है, ये डिसाइड करता है कि हमला करना चाहिए। चलिए, ये तो इतिहास की बात थी। आज की खबर आप सुनिए। खबर निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 5 दिन का सीजफायर मत कीजिए, यही सही मौका है, यही सही टाइम है रेजिम चेंज करने का, यही सही वक्त है जो इस्लामिक रेजुलेशन वहां पे उसको खत्म करने का और रेजा पहलवी को कुर्सी पे बैठाने का। मतलब 5 दिन के सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप मान भी गया था। लेकिन दो लोग, एक तो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हालांकि उसका अपना इंटरेस्ट है, वो तो बोलेगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अरबों की पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा, ईरान की पीठ में खंजर उतारते हुए कहा कि आप हमला कीजिए, यही सही मौका है। इसके बाद फिर से आज हमले की तस्वीरें निकल के सामने हैं, जिन तस्वीरों को मैंने आपको दिखाया। और यही वो लोग, और इन्हीं के लिए मैंने पहले भी कहा था, बड़ा पुराना शेर मैंने मारा था कि पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब, ये मिस्ल यहूदी, ये सऊदी भी अजब। और ऐसी कौम के बारे में क्या कहूं फराज, जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो ये उनमें से हैं, ये काबे की कमाई से शराब पीने वाले, ये ईरान की पीठ में लगातार छुरा घोंप रहे हैं। कायदे से मुझे ईरान की अपने बर्दाश्त करने की क्षमता पे ताज्जुब होता है। कोई और होता तब तक 2-4 मिसाइल ठोक देता कि जिस हिसाब से ये आग लगा रहे। और लेबनान की कहानी आप सुनिए, ये तो सऊदी अरब की कहानी थी। आज लेबनान के गैस फैसिलिटी पे आईडीएफ ने ये पोस्ट खुद डाला है कि हिजबुल्लाह के अंदर जो गैस फैसिलिटी थी लेबनान के अंदर, हमने उसको टारगेट किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, लेबनान के अंदर कुछ रेजिडेंशियल इलाकों में भी इजराइल की मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के जो क्लस्टर बम थे उनसे हमला हुआ और उसकी भी कुछ तस्वीरें आई। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटानी रिवर के अलावा अलग अलग और जगहों पे पुलों को तोड़ने का काम इजराइल कर रहा है ताकि लेबनान एकदम सिमट के रह जाए। और उसका भी वीडियो एक बार और देखें। इन तमाम वीडियो से एक बात साफ है, इन तमाम चीज़ों से एक बात साफ है कि लेबनान की सरकार नाराज होगी कि भाई उसके गैस पे हमला हो रहा, उसके नदी के ब्रिजेस पे हमला हो रहा, उसके अलग अलग और चीज़ों पे हमला हो रहा। तो लेबनान की हुकूमत को नाराज होना चाहिए, लेबनान की हुकूमत को विरोध करना चाहिए, इजराइल के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, यही तो आप गलत हैं।
लेबनान की हुकूमत ने ईरान के डिप्लोमेट मोहम्मद रजा सहवानी को साफ तौर पे कहा कि आप लेबनान छोड़ के चले जाएं, वो भी जंग जैसे मौके पे जब लेबनान की सबसे ज्यादा जरूरत थी ईरान को। ऐसे मौके पे लेबनान ने पीठ पे छुरा घोंपते हुए कहा कि आप चले जाए और आपके हमारे ताल्लुकात खत्म हैं। आप सोच के देखिए कि किस किस्म के लोग हैं। और इनको जब इजराइल ठोकता है तब सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होती है? ईरान के। ईरान इतना बड़ा दिल दिखाते हुए कहता है कि अरे नहीं यार, हमारे अपने भाई हैं, इजराइल गलत कह रहा, हम उतरते हैं मैदान में। आखिर ईरान को ऐसी कौन सी गरज पड़ी है कि वो गजा की लड़ाई लड़े? आखिर लेबनान की लड़ाई लड़े? कौन सी गरज पड़ी है? ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक होता है। और सेम चीजें आप देखिए कि आज इजराइल लड़ रहा है, ना तो हूतीस काम आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ और ना ही हमास। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इन्हीं के पीछे हजारों करोड़ रुपए ईरान ने खर्च कर दिए अपनी जेब से। आज इन्होंने ठेंगा दिखा दिया और यही इनकी हकीकत है। और यहां से ईरान को एक सबक लेना चाहिए कि अपनी ताकत बढ़ाओ, बाकी पूरी दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर यह निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका इस जंग में पर दिन 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की वजह से जो पेंटागन है उसने अमेरिका की सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से मदद मांगी और कहा कि आप मुझे $200 बिलियन दे दीजिए, यानी कि 19 लाख करोड़। और ये बजट ट्रंप के अपने लोगों ने ही पास होने से इनकार कर दिया, यानी पास नहीं होने दिया। और इस वजह से अमेरिका की सेना के पास रकम की भारी कमी है और अमेरिका की सेना इस जंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती। और इसी दौरान जो ईरान के एनर्जी मिनिस्टर हैं, इन्होंने बड़ा बयान दिया। अब्बास अबियादी इस नाम है इनका। इन्होंने कहा कि हमसे लड़ने में केवल अरबों का नुकसान है। और ये सच्चाई है। कहानी ये है कि ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हिसाब से तैनात किया है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट भी है तो 8 है, एक पे टारगेट करोगे तब भी 3, 4, 5 तैयार है। अगर ऑयल फील्ड पे हमला करोगे तो भी 3, 4 है, एक पे डिस्ट्रॉय करोगे 4 तो सही है। बिजली की बात करें तो 6, 7 पावर प्लांट हैं। लेकिन ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनकी और इजराइल की कहानी ये है कि ये तमाम चीज़ें इनके पास केवल एक है। और इस वजह से आज जो एनर्जी मिनिस्टर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमको अंधेरे में डालने की कोशिश की जाएगी तो सबसे पहले अंधेरे में आप आएंगे। और ये बयान वास्तव में बड़ा सच है। खैर, आने वाले टाइम में अरब का क्या रुख होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और हर 2 घंटे पे इस चैनल पे और अपने दूसरे चैनल पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को भी प्यार दें, उस चैनल को भी प्यार दें, चूंकि इस चैनल को अक्सर दिक्कतों में लाया जाता है। तो अगर इस पर दिक्कत हो तो मैं उस पर आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला बात करें।